बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप सभी बुद्ध मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर उनके आदर्शों की पूजा कर रहे होंगे, है ना। बुद्ध पूर्णिमा को त्रिगुण महापर्व भी कहा जाता है, यानी कि वैशाख मास की वो पूर्णमासी जिसमें बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाओं के होने का एक अद्भुत योग है। हालांकि बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आज संसार में सबसे ज्यादा उन्हीं की मूर्तियां पाई जाती है। इतिहास कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है। इतिहास वो होता है जो तथ्यों, अवशेषों, सबूतों और उसके तार्किक अंतर संबंधों से बनता है। विश्वविद्यालयों और लाइब्रेरियों को जलाकर, अवशेषों को तोड़कर जिस तरह से इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की गई है ना, वो धरती फाड़ कर बाहर आ गया। सिर्फ भारत ही नहीं, आसपास और 7 समुंदर पार भी जो इतिहास इस तरह बाहर आया है वो है तथागत बुद्ध का इतिहास। वाकई जो वास्तविक अस्तित्व में था उसका कुछ न कुछ अंश किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर सामने आता है। पुस्तकें जलाकर, मूर्तियों को तोड़कर, उनके रूप बदलकर उस इतिहास को गायब करने की जो कोशिश की थी वो नाकाम ही रही। पाठ्यक्रम से भले ही वो पन्ने गायब कर दिए जाएं, लेकिन डायनासोर से लेकर आदि मानव तक के जीवाश्मों ने यह साबित कर दिया कि मानव और उसकी सभ्यता का जो विकास है वो क्रमिक ही है, जो किसी ऐसे ईश्वर की रचना नहीं है जिसके पास पहले से ही राजपाट और सारी सुविधाएं थी। तथ्यात्मक सबूतों के नहीं मिलने से यह साबित हो गया है कि यह भी इंसान की कोरी काल्पनिक कथा ही थी, जिसे कालांतर में लोगों ने किसी सपने की तरह वास्तविक मान लिया था। 29 अप्रैल 1848 को केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा ने पौराणिक कथाओं के पात्रों के काल्पनिक चित्र बनाए, जिनके आधार पर बाद में कई जगहों पर मूर्तियों के रूप भी बने। और इसी तरह तथागत भगवान गौतम बुद्ध का स्वरूप भी काल्पनिक रूप से 127 से 140 ईस्वी में बनाया गया। मतलब ये कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति आज हम देखते हैं वो इसके पहले नहीं होती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग इससे पहले तथागत के सामने नतमस्तक नहीं होते थे, और इसका ये भी मतलब नहीं कि बुद्ध कोई काल्पनिक पात्र है। दरअसल बुद्ध मूर्तियों के बनने से पहले लोग भगवान बुद्ध की शारीरिक धातु, अवयव जैसे अस्थि, दांत, सिर के बाल, भिक्षा पात्र आदि को कलश या स्तूप चैत्य में रखकर वंदन करते थे। तब उनके विचारों, संदेशों के शिलालेखों, स्तंभों, प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी। और यही कारण है कि महान सम्राट अशोक के निर्माण में ऐसे प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। उनके उत्तराधिकारी महेंद्र और संघमित्रा भी बुद्ध के प्रतीक बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पौधे को लेकर ही श्रीलंका गए थे। ईसा पूर्व 232 के बहुत समय बाद 127 ईस्वी में आए सम्राट कनिष्क ने पाटलिपुत्र यानी कि मगध पर आक्रमण किया और साकेत के बौद्ध भिक्षु अश्वघोष और वैशाली से तथागत बुद्ध के भिक्षा पात्र को पेशावर यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में ले गए। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व नया पंचांग की शुरुआत की, जिसे कि शक पंचांग कहा जाता है, और आज भी भारत में ये चलता है। सम्राट कनिष्क ने तथागत बुद्ध की पहली मूर्ति ग्रीक देवता अप्पलो के तर्ज पर बनवाई थी। सम्राट कनिष्क ने तथागत बुद्ध की आकृति वाले सिक्के का भी सबसे पहले निर्माण करवाया था। सम्राट कनिष्क ने गांधार और मथुरा बौद्ध मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया। भगवान गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण भी मथुरा में ही हुआ था। दरअसल पहली प्रतिमा निर्माण के लिए केवल 2 मूर्ति कला ही प्रचलन में थी। पहली मथुरा मूर्ति कला और दूसरी गांधार मूर्ति कला। बुद्ध के जीवन से जुड़ी मूर्तियां सबसे पहले इन्हीं 2 शैलियों में बनी। मथुरा मूर्ति कला की प्रतिमाएं गांधार कला शैली की मूर्तियों से पहले ही मिलना शुरू हो गई थी। दुनिया की पहली बुद्ध मूर्ति भी खुदाई के दौरान मथुरा से ही मिली थी।
जो मथुरा मूर्तिकला शैली में निर्मित की गई थी। इससे प्रमाणित हो जाता है कि मथुरा के ही शिल्पकार ने चित्तीदार लाल बलुए पत्थर पर विश्व की पहली बुद्ध मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति कटरा के केशव देव मंदिर से सन 1860 में मिली। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत के पंजाब और हरियाणा में पाए जाने वाले ज़्यादातर बौद्ध स्मारक कनिष्क काल के ही हैं। आज सम्राट कनिष्क के वंशज भारत में गुर्जर के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम गुर्जर शब्द को चीनी भाषा में लिखेंगे तो सम्राट कनिष्क के कबीले यूची का नाम बनेगा, जो गुर्जर या यूची का संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप है। आज दुनिया में सबसे अधिक जिस व्यक्तित्व की मूर्तियां मिलती है वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ही मिलती हैं। जमीन के भीतर और ऊंचे पहाड़ों पर भी हर तरफ बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा अगर कोई मूर्तियां तोड़ी गई हैं तो वो भी तथागत बुद्ध की ही मूर्तियां हैं। बुद्ध की समानता, शांति, अनिश्वर, विज्ञानवादी विचारों की जो खिलाफत करने वाली विचारधारा के लोगों ने हर दौर में उनकी मूर्तियों पर अपना गुस्सा उतारा, बौद्ध विद्यालय, पुस्तकालय जलाए। लेकिन फिर भी हर दौर में इतिहास का यह सुनहरा दौर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देता है। एक बार फिर दुनिया भर में बुद्ध के विचार अब पसरने लगे हैं, बल्कि इस बार तो और अधिक दमदार तरीके से, क्योंकि अब युग है विज्ञान का, तर्कवाद का। तो क्या हम ये समझें कि बुद्ध अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहे हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे इन वीडियोस को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी, शेयर भी किया करें, क्योंकि यूट्यूब जो है हमसे थोड़ा सा गुस्सा है। बस आप और हमको मिलकर ही से आगे बढ़ाना है। थैंक यू।